फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आई एम रविंद्र। वेलकम टू माय चैनल टॉक वेल विद रविंद्र। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टाइम के बारे में। TIME, टाइम। और स्पोकन इंग्लिश में कम्युनिकेशंस में के अंदर आप जो है टाइम को दो तरीकों से पूछ सकते हैं या दो तरीकों से बता सकते हैं। एक क्वेश्चंस होते हैं व्हेन के। जब हम व्हेन से क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा मतलब होता है किसी ऐसी घटना के बारे में जिसका अपना एक पर्टिकुलर जो है एक समय है, और वो समय टाइम ऑफ कैलेंडर के हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं उसको। तो वो समय क्या हो सकता है? डेज हो सकते हैं, डेट्स हो सकती हैं, ओकेजन्स हो सकते हैं दोस्तों, और फेस्टिवल्स वगैरह हो सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ फेस्टिवल्स के नाम भी लिखे हैं: होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी खास समय पर होती हैं, जिनके लिए आप कम से कम घड़ी वाला समय नहीं देखते हो। आप सुबह, शाम, दिन, रात, तारीख की बात कर सकते हो, आप उसमें किसी अवसर की बात कर सकते हो, आप उसमें किसी त्योहार वगैरह की बात कर सकते हो। तो ये जो टाइम है, इन सारे के सारे टाइम जब हम मेंशन करेंगे किसी काम के लिए तो हमें उनके पहले प्रेपोजिशन लगानी होती है ऑन। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले लूँ और मैं आपसे पूछूं, व्हेन डिड यू गो टू योर विलेज लास्ट टाइम? व्हेन डिड यू गो टू योर विलेज लास्ट टाइम? तो आंसर आएगा, आई वेंट टू माई विलेज लास्ट टाइम ऑन लास्ट मंडे। तो मैं पिछले मंडे को पिछली बार अपने गांव गया था। या फिर मुझे कहना हो, मैं अपने गांव गया था 30th ऑफ मार्च को, तो मैं कहूँगा आई वेंट टू माई विलेज ऑन 30th ऑफ मार्च। दोस्तों, ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि जो 30 है, 30, उससे हम नहीं बताएंगे बल्कि 30th बोलेंगे। 30th का मतलब है 30वां, क्योंकि आप सभी जानते होंगे बातचीत के लिए इंग्लिश के लिहाज से दो तरह से हम लोग जो है संख्याओं का नाम बताते हैं। एक संख्या हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर, अर्थात संख्या का नाम। हिंदी में बोले तो 1, 2, 3, 10 ऐसे हम बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में 1, 2, 3 और 10 बोलते हैं। लेकिन दूसरी संख्या होती है ऑर्डिनल नंबर्स। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप तारीखों के लिए कोशिश करें ऑर्डिनल नंबर से उनको बोलें। ऑर्डिनल नंबर्स मतलब संख्याओं का क्रम। हिंदी में कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा या 10वां। तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 10th। तो इसी 10th के हिसाब से ऑर्डिनल नंबर में हम लोग बोल रहे हैं 30th ऑफ मार्च। आई वेंट टू माई विलेज लास्ट टाइम ऑन 30th ऑफ मार्च। दोस्तों, इसमें आगे हम बात करते हैं, जैसे किसी ओकेजन की बात करने लगूं। मैंने पूछा व्हेन डिड यू गो टू योर विलेज लास्ट टाइम, तो हम आंसर दे सकते हैं कि मैं अपने फ्रेंड की वेडिंग पर गया था। आई वेंट टू माई विलेज ऑन माई फ्रेंड्स वेडिंग, यानी अपने गांव गया था मैं अपने फ्रेंड की शादी पर, ऑन माई फ्रेंड्स वेडिंग। तो ये ओकेजन अपने आप में हो गया। ऐसे ही फेस्टिवल्स को भी हम बता सकते हैं। वही क्वेश्चन हमारा, व्हेन डिड यू गो टू योर विलेज लास्ट टाइम, तो हम कह सकते हैं आई वेंट टू माई विलेज लास्ट टाइम ऑन होली, ऑन दिवाली, ऑन ईद, ऑन क्रिसमस। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, इन सभी समय के आयाम जो हैं ये, इन सब के लिए आप ओन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको बताना हो किसी काम को करने के लिए महीने, साल, सीजन या स्टेजेस ऑफ लाइफ को, यानी कि जिंदगी के आपके जो स्टेजेस होती हैं, आगे हम उनकी अभी बात करेंगे। तो महीने, साल, सीजन और स्टेजेस ऑफ लाइफ से पहले हमें प्रेपोजिशंस लेनी होती हैं इन। तो आप ये इनको फिक्स समझिए कि ये फिक्स प्रेपोजिशंस हैं टाइम को बताने के लिए। तो मंथ का अगर नाम आता है तो उससे पहले हम ले लेते हैं मंथ से पहले, और वो हम ले लेते हैं इन। जैसे मैंने पूछा व्हेन डिड यू गो टू योर विलेज लास्ट टाइम, तो हम कह सकते हैं आई वेंट टू माई विलेज लास्ट टाइम इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, फरवरी के महीने में। या फिर आई वेंट टू माई विलेज लास्ट टाइम इन 2023, तो यहाँ पे साल हमने बोला। ऐसे ही आई वेंट टू माई विलेज आई वेंट टू माई विलेज इन विंटर सीजन, समर सीजन या फिर रेनी सीजन। आई वेंट टू माई विलेज लास्ट टाइम इन माई चाइल्डहुड। तो फ्रेंड्स, ये कैसे? बचपन में। तो जितने भी स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं उनके लिए भी हम प्रेपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, चाइल्डहुड हो गया, आपका टीन एज हो गया, आपकी यूथ हो गई, आपकी एडल्टहुड हो गई, आपकी मिड एज हो गई या फिर आपकी ओल्ड एज हो गई। इन सब के लिए हम यूज़ करेंगे इन का।
तो फ्रेंड्स ये तो हुआ टाइम का एक तरीका पूछने का। ऐसी चीजें जो बहुत थोड़ी मेन घटनाएं हैं जो जिनके लिए कम से कम हम घड़ी वाला समय नहीं पूछते हैं, क्योंकि अब हम बात करेंगे घड़ी वाले समय की, यानी कि टाइम ऑफ क्लॉक्स, टाइम ऑफ वॉचेस। तो इनमें हम छोटी छोटी चीजें जो माइन्यूट चीजें हैं हमारी लाइफ में, मतलब कम से कम वो ऐसे एक्शंस जिनके लिए आप सीजन्स वगैरह, डेट्स हैं, डेज हैं, मंथ्स हैं, इन सब को मेंशन नहीं करते, बल्कि किसी पर्टिकुलर समय की बात करते हो जब घड़ी में कोई पर्टिकुलर समय होता है। यानी हम बात कर रहे हैं कितने बजे, किस वक्त। तो इसमें मान लो मैंने पूछा व्हेन विल यू टेक योर लंच, आप अपना लंच कब लोगे, तो यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं आई विल टेक माई लंच एट 5 o'clock। तो यहाँ पे हमने घड़ी का टाइम बताया और उसके पहले हम लोग एट का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर कमेंडेबल एक चीज़ और भी है विच आई वुड लाइक टू मेंशन, जो मैं मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि जब भी घड़ी का समय आप पूरे घंटे के साथ बताएंगे, पूरे आवर्स के साथ बताएंगे, तब ही आप ओ क्लॉक का प्रयोग करेंगे। जैसे एट 5 o'clock, 6 o'clock, 12 o'clock, जो भी आपको बोलना है, तो पूरे आवर्स के साथ ही ओ क्लॉक का प्रयोग जो है किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पे मैंने मेंशन किया है डेली एक्टिविटीज से रिलेटेड, वही घड़ी के समय की हम बात कर रहे हैं। तो अगर मान लो आप कुछ बजकर कुछ मतलब कुछ घंटे होकर कुछ मिनट की बात करते हैं, जैसे 5:10 हमें बोलना है, इफ़ यू वांट टू स्पीक 5:10, तो मैं बोलूँगा आई विल टेक माई डिनर एट 5:10, यानी कि जो मिनट्स होंगी वो पहले बताई जाएंगी और उसके बाद वर्ड आएगा पास्ट, PAST, पास्ट। 5:10 मतलब जो है 5:10, मिनट्स पहले, आवर्स बाद में लिए जाते हैं। ऐसे ही 5:15 को हम कह सकते हैं 15:05, यानी 5:15। आप चाहें तो इसमें इसे 5:15 भी कह सकते हैं, यानी 5:15 बजे। दोस्तों अगर साढ़े की बात करेंगे तो उसमें हमने 5:30 बोल सकते हैं, या फिर और अच्छा तरीका है 5:30, 5:30, 5:30। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं जब टाइम साढ़े से यानी 30 मिनट से ऊपर का हो जाता है, यानी 5:30 मान लो हम कह रहे हैं, तो उसके बाद जो समय बताएंगे उसमें फिर हम यूज़ करेंगे वो मिनट्स जो अभी बाकी हैं और उस घंटे में जो अभी आना है। तो हम कह रहे हैं 5:45, तो हम कह सकते हैं आई विल टेक माई डिनर एट, यहाँ पे एट का प्रयोग करेंगे, आई विल टेक माई डिनर एट 15 to 6, यानी 5:45, 5:45 की बात कर रहे हैं। और अगर कहना हो कि 6 बजने में 5 मिनट, तो हम कहेंगे 5 to 6, आई विल टेक माई डिनर एट 5 to 6। तो फ्रेंड्स ये हो गए हैं घड़ी के अलग अलग समय जो हम लोग बताते हैं और पूछते हैं। और इसी क्रम में एक क्वेश्चन और ले लेंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन हम ले लेंगे कि घड़ी में कितना बजा है, अभी क्या वक्त हुआ है। तो हम कहेंगे व्हाट टाइम इज इट बाय द वॉच। इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके घड़ी में के हिसाब से इन द वॉच नहीं बोले, बाय द वॉच। व्हाट टाइम इज इट बाय द वॉच, यानी आपकी घड़ी में क्या वक्त हुआ है। तो ये सारे के सारे आंसर्स हम इट इज, हम शुरू करेंगे अपना आंसर इट से। इट इज 5 o'clock, इट इज 5:10, इट इज 15:05, इट इज 5:30, इट इज 15 to 6, इट इज 5 to 6। फ्रेंड्स ये हैं समय से रिलेटेड कुछ बातें। मैं उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चंस और ये आंसर्स आपको हेल्प करेंगे और टाइम के दोनों तरीकों को आप जो है इस्तेमाल करना सीखेंगे। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, share and subscribe to my channel. Thank you.